देश की राजनीति में इस वक्त मुसलमान केंद्र में है और अगर पूरे देश में मुसलमानों का कोई केंद्र कहा जाए तो वो यही सरजमीन है देवबंद, जहां से कई सारी चीज़ें मुसलमान को दिशा निर्देशित करती हुई दिखाई पड़ती है। आज देश में बहस का मुद्दा जो है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी सवालों को जानने के लिए हम यहाँ पर आम लोगों के बीच में आए हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बहस छिड़ी हुई है देश में, क्या देश का आम मुसलमान, आम नागरिक भी उससे इत्तेफाक रखता है? क्या रसूल के नाम पर जो सर तन से जुदा करने का नारा दिया जा रहा है, क्या वो आम मुसलमान का है या वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और उसकी वजह से आम लोगों को उसके साथ कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा का नारा दिया गया। कई जगह पर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन भी हुए, कानपुर में और प्रयागराज में तो हमने देखा पत्थरबाजी तक हुई। आज क्या वो जो तस्वीरें हैं वो सारे मुसलमानों की तस्वीरें हैं या वो कुछ लोग थे जो आए थे, बरगलाए हुए थे? क्या आपका मानना है इसके ऊपर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं और हमारी आंखों की रोशनी है और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर हम चलते हैं। और उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। लोगों ने ज़्यादतियाँ उन पे भी की, लेकिन उन्होंने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, और वो भी इसी दुनिया में 1400 साल पहले रहे। अगर उन्होंने किसी के साथ में कभी भी कोई बात की तो वो एक मोहब्बत की, इंसानियत की, भाईचारे की। दूसरी बात, जिन लोगों ने उनके साथ में भी ज़्यादतियाँ की, उन्होंने कभी उन्हें बुरा नहीं कहा, बल्कि अपनी इंसानियत, अपने मोहब्बत और अपने प्यार के नाम पर उन्होंने अपने पूरे दीन को फैलाया पूरी दुनिया के अंदर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है जो दीन और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सर तन से जुदा की बात यह है कि हमारे नबी ने नहीं कहा, हमारे अल्लाह ने नहीं कहा कि हम किसी का कत्ल करें। ये कोई वाजिब बात नहीं है। जो सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं या जो बात कर रहे हैं सर तन से जुदा करने की नबी करीम के नाम पर, गुस्ताखे रसूल के नाम पर, मैं उसका खंडन करता हूँ, कंडम करता हूँ। वे लोग सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। मतलब इस्लाम में किसी का सर तन से जुदा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी की उंगली काटने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर ये कौन थे जो रसूल के नाम पर इस तरह का कृत्य कर गए? कौन सी किताब पढ़ गए ये लोग? देखिए कौन है जो इन्हें पढ़ा रहा है? देखिए साहब, कोई ना कोई तो इनके पीछे है जो इन्हें गाइड कर रहा है, वरना पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ने कभी आज तक ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया। हमारा मजहब इस्लाम जो है हिंदू मुस्लिम एकता का लंबरदार है और हमेशा इंसानियत का पैगाम हमारे मजहब ने दिया। देखिए जहाँ हम खड़े हैं ये उर्दू दरवाज़ा है और पीछे हमारे दारुल देवबंद है। एक तरफ दारुल देवबंद है और दूसरी तरफ माँ बाला सुंदरी का हज़ारों साल पुराना सिद्ध पीठ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराना सिद्ध पीठ है। और ये सरजमीन देवबंद जो है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, एक प्रतीक है। दारुल देवबंद ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया, सच्चाई का पैगाम दिया, अच्छाई का पैगाम दिया। और एक बात सुनो, हम अपने आप का सर ऊंचा मानते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम देवबंद दारुल के साए में हैं। यकीनी तौर पर सलीम साहब के ये बयान दुरुस्त हैं, और अगर ऐसा है तो फिर सवाल की आखिर मजहब के नाम पर कौन दे रहा है नफरती तकरीरें? मैं बतौर मुसलमान आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। भाई ने बताया मुझे जिस तरीके से इस्लाम जो है शांति का पैगाम देता है, लेकिन करंट सिनेरियो जो चल रहा है या जो तस्वीर एक सामने आ रही है वो शांति के पैगाम वाली तस्वीर क्यों नहीं आ पा रही? देखिए, कहाँ गलती, क्या गलती कहीं हमारी है? ये सही तरह इन लोगों को कन्विंस नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने ये कहा है कि मैं पूरी दुनिया का रब हूँ। ये नहीं कहा रब्बुल मुस्लिमीन, सिर्फ मुसलमानों का हूँ। जब वो पूरी दुनिया का रब है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। वो एक औरत तो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन उसके बावजूद जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसके घर पूछने गए। इस तरह से मुस्लिम मज़हब फैला। कैरेक्टर को देख के फैला है, स्पीच को देख के नहीं फैला। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है, हम सही बात पेश कर रहे हैं सबके सामने, तो खुद पे खुद लोग सही रास्ते पर आएंगे। ये सर से जुदा करने का हक अगर होता तो हमारे मुफ्ती इकराम हमें फतवा देते, जिहाद का फतवा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी मुफ्ती ने इस चीज़ के लिए कोई नहीं किया है। ये गलत है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन झगड़ा करना, लड़ना आपस में, ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह और उसके नबी दोनों इसके खिलाफ है। उस्मानी साहब, आपने कहा किसी मुफ्ती ने इस तरह का वो नहीं दिया,
लेकिन जब जुमे की नमाज के बाद वो प्रोटेस्ट हुए थे, कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ था, कई जगह पर ये कहा गया, नारे लगाए गए, कई औरतें तक आई थी जो ये नारा लगा रही थी गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। तब भी किसी मुफ्ती ने आकर ये नहीं कहा कि ये नारा गलत है, इसको लेकर नहीं नारा लगाना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ गलती नहीं रही मुफ्ती की? सारे मुफ्ती जो आए थे हमारे इकराम, देखिए, मुफ्ती इकराम बहुत बड़ी पोस्ट है, उनके बारे में क्रिटिसाइज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ उस वक्त मैं ये समझाना चाहिए था कि जो हो रहा है, अगर इसे खामोशी हो जाओ, आप इसकी मुखालफत करो, आप खामोशी के साथ मेमोरेंडम दो, ये हमसे भी कहा गया, आप खामोशी से मेमोरेंडम दो, लेकिन उसका हक ये नहीं है कि आप उसका सर फोड़ रहे हैं, वहाँ पथराव कर रहे हैं, बेगुनाहों की गाड़ी जला रहे हैं। ये तो इस्लाम मज़हब में है ही नहीं किसी को नुकसान पहुँचाना। चलिए जनाब, हम भी मान लेते हैं कि गलती चंद लोगों की है। गुस्ताखे रसूल का हवाला देकर किसी बेकसूर का सिर कलम करने वाले शैतानों की करतूत से देवबंद के मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं। पर ऐसा क्यों है कि कुछ होने के बाद ही कुछ हो जाने का एहसास होता है? क्या देश का मुसलमान शरिया चाहता है या संविधान चाहता है? देश का मुसलमान जो है, देखिए भारत देश में संविधान लागू है और संविधान से ही देश चलता है। वो मेरी आस्था है कि मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ। भारत माता की जय कहने से या वंदे मातरम कहने से मैं इतना कच्चा मुस्लिम नहीं हूँ कि मेरा धर्म बदल जाएगा। देश संविधान से चलेगा, और अगर किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करने का ना संविधान अधिकार दे रहा है, ना ही जो है ना शरिया जो है ना कानून अधिकार दे रहा है। सबको जो है ना प्यार मोहब्बत से देश में मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि है से हिंदू और मैं से मुसलमान, है और मैं मिलकर बनता है हम। जब जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर चला है, तब तब देश में एक नई क्रांति आने का काम हुआ है। देश के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम हुआ है, देश को आज़ादी दिलाने का काम हुआ है। कोई इस तरह की बात नहीं है, ना ही जो है ना कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव है। हमारे मज़हब में किसी का भी कत्ल करना माफ़ी के लायक नहीं है, ना हमारे यहाँ माफ़ होता। तो हम किसी का कत्ल कर ही नहीं सकते और ना किसी को इजाज़त दे सकते। ये तो जो भी दंगा करने वाले लोग हैं, ये अपनी तरफ से सारे मामले करते हैं। हमारा मज़हब तो ये सिखाता ही नहीं है, हमारे यहाँ खून की माफ़ी नहीं है। तो हम किसी को कैसे कह देंगे कि किसी का सर कलम कर दिया जाए? हमें तो ये अधिकार है ही नहीं। जी, आप बताइए। असल में भाई साहब, हालात ये हैं कि जो अभी आपने बताया है कि सर तन से जुदा, दो लोगों ने अगर मान लो ऐसा काम घिनौना कर लिया है, तो उसके लिए पूरी कम्युनिटी को बुरा नहीं कहा जा सकता है। वो दो लोग ख़राब हो सकते हैं, 1000 लोग ख़राब नहीं हो सकते। मुसलमान बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है, हर तरह से ख़िलाफ़ है। ऐसा नारा देने वालों के सब के ख़िलाफ़ है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह का मुसलमान हो। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। और देखो, शरीयत का हिसाब ये है, शरीयत में जो कानून लागू होता है उसको सारा मुसलमान फॉलो करता है। अगर चंद लोग तो अच्छे बुरे सब में होते हैं, हमारे में भी कुछ लोग वो शरीयत के नाम पर, रसूल के नाम पर अगर सर कत्ल कर रहे हैं, सर धड़ से हटा रहे हैं, कत्ल कर देंगे, तो आपको तो पहचानना पड़ेगा ना कि ये गलत आदमी है, गलत शरीयत पर नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है ना। वो मतलब शरीयत का हवाला दे नहीं सकता। शरीयत का हवाला अगर वो देगा तो गलत है। दिया उन लोगों ने तो नहीं, दिया ना। नहीं, मुफ्तियान इकराम ने तो नहीं दिया ना। वही बाकी सब उसको भी वैसी नहीं, मुफ्तियान इकराम ने तो बिल्कुल नहीं दिया इसका फतवा। वो लोग कौन थे जो नुपुर शर्मा के विरोध में इतने सारे प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे? नहीं, वो मुसलमान नहीं थे। नहीं, मुसलमान तो थे, लेकिन उनके पीछे चंद लोगों ने उनको उकसाया है। उनका मुसलमान क्यों उकसाने में आ जाता है? वो गलती है। मुसलमान अपने इस्लाम का पक्का नहीं है। भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की कि जो अपने धर्म का पक्का है वो किसी से नहीं उकसाने में आएगा। तो मुसलमान क्यों आ जाता है? नहीं, मुसलमान के जो चंद लोग जब किसी के पीछे लग जाते हैं ना, कोई पीछे लग जाता है कि ऐसा करो, तो वो गलत बात है। तो सिकंदर भाई ने एक बात बहुत बढ़िया कही है, मैं आपसे बतलाऊं बात, कि मुसलमानों के अंदर अभी एजुकेशन कम है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो नॉन एजुकेटेड है। अब आप एक बात बताइए, तालीम, शिक्षा, एजुकेशन ही आदमी के जहन को खोलती है, यही आदमी को सही रास्ता दिखाती है। और एक बार ना आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में तालीम का सिलसिला चल रहा है, तालीम आ रही है, हमारे बच्चे भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका ब्रेन जो है उस लाइन पर आ रहा है कि संविधान और मज़हब, हम इसकी आपस में तुलना नहीं कर सकते। संविधान में रहकर हमें ज़िंदगी बसर करनी है, और अगर इबादत करनी है तो उसमें शरीयत को हमें शामिल करना है, उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करना है। देखिए, अगर उदयपुर की घटना का जिक्र कर रहा हूँ, मजहब के नाम पे कत्ल कर दिया गया, जहाँ संविधान और शरीयत टकरा गया आपस में। देखिए, जो भी उदयपुर की घटना हुई है उसका पूरा मुस्लिम समाज निंदा करता है। वो शरीयत था, मजहब था,
क्या था? वो उसकी अपनी दिमागी उपज थी। अगर हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में किसी ने कोई खता की है या गलत स्टेटमेंट दिया है तो उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा, ना कि शरीयत यहाँ काम करेगी। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, हुजूर के खिलाफ बयान दिया, तो वहां पर भी तो कानून काम करेगा? बिल्कुल करेगा और करना चाहिए। देखिए, जो मुसलमान से फासला रखते हैं उनकी आंखों पे ज्यादा ये चश्मा लगा है। नहीं, चश्मा किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं। आप सफाई तो घर से करेंगे ना, आप किसी को बुरा कह देने से अपनी कमियों को नहीं छुपा लेंगे। देखिए, मैं देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूं और अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। यहाँ पर जब जो भी कोई किसी तरह के आंदोलन हुए हैं उसमें किसी तरह की कोई शैतानियत नहीं हुई है। हालांकि अगर राजनीति का कोई शिकार हुआ है तो उसकी तस्वीर दूसरी दिखाई जाती है। सर तन से जुदा वाला कहीं शरीयत में जिक्र है इस नारे का? या अरब में लिया जाता है, किसी मुस्लिम कंट्री में लिया जाता है, भारत में कहाँ से लेने लगे लोग? नहीं, हमें अपने हिंदुस्तान में तो इसका पता नहीं है, बाहर का होगा तो मुझे मालूम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कहे कि सर तन से जुदा। वो काम कोर्ट का है कि वो क्या सज़ा देना चाहती है। जो आदमी यानी जुर्म करते हैं या गुस्ताखी करते हैं उनको कोर्ट सज़ा देगी। किसी इंसान को हक नहीं है इस बात का कि मतलब वो उसको सज़ा दे। किसी इंसान को भी हक नहीं है इस बात का। सर तन से जुदा होना ये बहुत ही गलत हुआ है। जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा जो है कानून सज़ा देगा। मजहब के नाम पर मजहब के चंद ठेकेदारों ने नफरत का वो बाजार तैयार कर लिया है जहां इंसानियत की शायद ही कोई जगह ही नहीं बची। लेकिन सच तो ये भी है कि मजहब इंसान की पैदाइश है, पर आज इंसान अपनी इंसानियत खोकर मजहब की पैदाइश बनने लगा है। काश ये बात मजहब को मजहब कहने वाले वो मतलब परस्त मौलाना समझते। अफसोस होता है कि ईमान की बात करने वाले वो चंद लोग शायद इस्लाम ही नहीं जानते। ये वो सच है जिसकी तस्दीक देवबंद ने भी की है। जानना चाह रहा हूं कि वो तस्वीर जो एक बनी गई है या बन गई है या बनाई गई, अगर बनाई भी गई है और अगर वो दिखाई दे रही है वैसी तस्वीर, तो गलती कहीं के हमसे हो रही है। इन नारों को वक्त रहते हम क्यों ख़त्म नहीं कर पाते हैं? एक ऐसी कट्टर इमेज मुसलमान की क्यों बनती दिखाई दे रही है? आज हिंदू मुसलमान भाईचारे की हम बात कहते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, दिल पे हाथ रख के बताइए, इस घटना के बाद, उदयपुर की घटना के बाद, क्या लगता है आपको कि हिंदू मुस्लिम इलाकों में महफूज महसूस करेगा, या कोई मुस्लिम है जो हिंदू इलाके में अपने आप को महफूज महसूस करेगा? देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसका मज़हब पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है ना, उसका मज़हब धर्म जो है वो कच्चा है, तो वो अपने आप को मतलब महफूज सुरक्षित नहीं रख पाएंगे वहाँ पर। लेकिन अगर मैं अपने मज़हब पर मजबूत हूँ, जहाँ हम रहते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सदियों से रहते आ रहे हैं, हमारी तरफ से चाहे हमारे आस पड़ोस में कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारे यहाँ हम महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब हमारे दिल में चोर ही नहीं है, हम चोर नहीं हैं, तो हम फिर किससे क्यों डरेंगे? दूसरी बात यह है, आपने एक बात कही कि सर तन से जुदा, ये टॉपिक चला है। देखिए, इस्लाम कभी भी इस तरह की बात का कभी भी पैरोकार नहीं हो सकता, हमेशा खंडन किया जाता है और हम भी इस चीज़ का खंडन करते हैं। आपने बात कही कि जब ये बात हुई तो उलेमाए कराम, मुफ्ती कराम क्यों नहीं आए? आते हैं सामने, उनके बयान बहुत आते हैं, खंडन करते हैं, लेकिन वो बात जो बड़े चैनल हैं वो नहीं दिखाते, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े, वो नहीं दिखाते। लेकिन हमेशा खंडन होता आया है, चाहे वो हिंदू मज़हब की तरफ से हो, चाहे वो मुस्लिम मज़हब की तरफ से हो, हमेशा इस तरह की बातों का, वो जहाँ कट्टरतावादी होती है उसका हमेशा खंडन किया जाता है। नजम भाई, एक सवाल मेरे जहन में है, बतौर हिंदू धर्म को आप कितना समझते हैं? आप उनके कोई 4 भगवानों के नाम जानते हैं? देखिए, हमने रामायण देखी है, हमने महाभारत देखी है, हमने सब किरदार देखा है उसमें। आज जो राम के नाम पर, श्री राम के नाम पर जो मुल्क में कुछ लोग दंगा फसाद चाहते हैं, है ना, अरे क्या होता है मतलब ये ऐसा, ये श्री राम कहने से, है ना, तो वो उनके पूर्वज है, वो उनके पूर्वज हैं, हम भी उनको मानते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं, हम भी उनको भगवान ऐसा नहीं है। हमारा अल्लाह ठीक है, अल्लाह है कि हम उसको मानते हैं, उसके शरीक कोई नहीं है, लेकिन जब उनके पूर्वज हैं तो हम उनको बुरा भला नहीं कह सकते, हम उनको मानते हैं, ठीक है।
हम वो ऐसे ही जो शांति प्रिय लोग हैं वो हमारे अल्लाह को मानते हैं। हमने देखा है जो हमारे हिंदू भाई हैं, जहाँ हमारी मस्जिदें होती हैं वो उनके सामने को हाथ जोड़ करके जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मुल्क है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हिंदुस्तान। मैं वापस से अब सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। आप रामायण के थ्रू सब कुछ जानते हैं, महाभारत के थ्रू सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके जो हिंदू दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं? जी हैं, बिल्कुल। वो बकरा ईद और मीठी ईद, ज़ुहा ईद उल अज़हा के अलावा इस्लाम को कितना जानते? देखिए क्या वजह है कि वो हमारे धर्म के या रसूल के फैमिली के लोगों के नाम तक नहीं जानते? मैं समझता हूँ जितने भी हमारे जानने वाले हैं, है ना, वो सब उनके दिल में उतनी ही आस्था है जितने हमारे दिल में आस्था है ना। हमारे मज़हब की उतना ही पूरा इज्जत रखते हैं जैसे हम उनके मज़हब की रखते हैं, कि वो जानते हैं कि अल्लाह एक है। 5 टाइम की नमाज होती है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। सिर तन से जुदा करना गुनाह अजीम है। नफरत के बाजार में नबी के नाम का इस्तेमाल भी बड़ा गुनाह है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, पर काश ये बात हर किसी के जहन में होती। देश में शरिया चलेगा संविधान, यही हमने सवाल पूछा था देवबंद के मुसलमानों में, और यहाँ का इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि यहाँ से निकली हुई आवाज़ को पूरे मुल्क के मुसलमान सुनते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी शरीयत नहीं सिखाती कि सर तन से जुदा होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, देवबंद से न्यूज़ नेशन के लिए।